नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। उत्तर प्रदेश में बसों को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में जमकर सियासत हुई। फिर इस मुद्दे के बीच बीएसपी के मुखिया मायावती भी कूद पड़ी और जब मायावती मैदान में आई तो उन्होंने कांग्रेस को ऐसे घेरा कि शायद कांग्रेस ने भी कभी नहीं सोचा होगा। सबसे पहले तो मायावती ने प्रवासी मजदूरों के लिए बसों के इंतजाम को लेकर बीजेपी का खुलकर समर्थन किया और फिर कांग्रेस को जमकर खरी खोटी सुनाई। मायावती ने ट्वीट कर राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर घिनौनी राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि राजस्थान की कांग्रेसी सरकार की ओर से कोटा से करीब 12,000 युवा युवतियों को वापस उनके घर भेजने पर हुए खर्च के रूप में यूपी सरकार से 36,36,000 रुपए और देने की जो मांग की है वो उसकी कंगाली और अमानवीयता को प्रदर्शित करता है। दो पड़ोसी राज्यों के बीच ऐसी घिनौनी राजनीति अति दुखद है। तो इससे पहले मायावती ने एक और ट्वीट करते हुए लिखा कि बीएसपी की कांग्रेस पार्टी को यह भी सलाह है कि यदि कांग्रेस को श्रमिक प्रवासियों को बसों से ही उनके घर वापसी में मदद करनी है, अर्थात ट्रेनों से नहीं करनी है, तो फिर इनको अपनी ये सभी बसें कांग्रेस शासित राज्यों में श्रमिकों की मदद में लगा देनी चाहिए, तो ये बेहतर होगा। बसपा मुखिया के इस आक्रामक रुख को देखकर कांग्रेस पार्टी तिरमिला गई। अब कांग्रेस ने मायावती पर हमला बोला है। कांग्रेस ने कहा है कि बसपा और बीजेपी का अंदर खाने गठबंधन हो चुका है। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ दलित नेता पीएल पुनिया ने बसपा सुप्रीमो के बीजेपी प्रेम पर सवाल खड़े किए हैं। पुनिया ने कहा है कि मायावती भाजपा के प्रवक्ता के रूप में कार्य कर रही हैं। कहां उन्हें भाजपा को ठीक से काम न करने के लिए कटघरे में खड़ा करना चाहिए था और कहां वो कांग्रेस का ही विरोध कर रही हैं। पुनिया की माने तो बीजेपी और बसपा का अंदर खाने गठबंधन हो चुका है और जल्द ही सच सबके सामने होगा। पुनिया ने कहा कि मायावती भाजपा से डरी हुई है। पीएल पुनिया ने कहा कि मायावती ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलकर भाजपा का नाम ही नहीं लिया, जिससे यह जाहिर होता है कि भाजपा के प्रति उनके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर है। अब सवाल यह है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी मायावती पर यह आरोप लगा रही है कि उन्होंने बीजेपी से गठबंधन कर लिया है, क्या किसी सरकार के अच्छे कार्यों की तारीफ करना या समर्थन करना पार्टी में शामिल होना या गठबंधन करना माना जा सकता है? अगर ऐसा है तो फिर इस हिसाब से तो राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार में पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर अभियान का समर्थन और तारीफ की है, क्या वो बीजेपी में शामिल होने वाले हैं? हाँ, हो सकता है कि अपनी राजनीतिक जमीन को फिर से उपजाऊ बनाने के लिए मायावती बीजेपी में विकल्प तलाश रही हो, क्योंकि मायावती ने सपा के साथ गठबंधन करके देख चुकी है, वहां भी कोई बड़ा फायदा उन्हें नहीं मिला। अब आपको क्या लगता है, क्या वाकई आने वाले समय में मायावती बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकती हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। जय हिंद, जय भारत।